हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंग फेंग फर्स्ट पोजीशन लोटस प्लेटफॉर्म में बैठकर डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहीं राजकुमारी कियान यिंग भी सेकंड पोजीशन लोटस प्लेटफॉर्म में बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ मिस हैनीर और मिस जुई उन्हें देख रही होती है। तभी हम लिंग फेंग को देखते हैं जो कि अपनी हैंड मूव टेक्निक की मदद से अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा देता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि मुझे इस स्पिरिचुअल एनर्जी में डिवाइन लिक्विड महसूस हो रही है जो कि मेरी पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से हील भी कर रही है। जिस पर मिस याओ बाई उसे कहती है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी में डिवाइन पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस पर लिंग फेंग उसे पूछता है कि सीनियर, क्या इन डिवाइन पार्टिकल से आप अपनी ताकत भी बढ़ा सकती हो या नहीं। इस पर मिस याओ बाई उसे कहती है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स तो मौजूद है और ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, इसे तुम ही इस्तेमाल करके इससे पहले अपनी फाउंडेशन इंक्रीज करो, जिसके बाद तुम अपनी मोर्टाल गोल्डन बॉडी को इसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफ़ी पावरफुल हो जाएगी। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि फिर ऐसे तो सोल ऑफ गॉड कहा जाता है। इसके साथ ही लिंग फेंग उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ ही लिंग फेंग डिवाइन मार्शल आर्ट के लेवल 8 को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखकर एक एल्डर मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि लिंग फेंग ने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। कि तभी लिंग फेंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे महसूस करके एक डिजाइबल कहता है कि ये तो हेवन पावर्स की ऑरा है। अगर मैं इस बचे हुए थर्ड पोजीशन लोटस प्लेटफॉर्म में एंटर करता हूं तो मैं भी डिवाइन फाउंडेशन को क्रिएट करके अपनी बॉडी काफ़ी पावरफुल बना सकता हूं। इसके साथ ही कुछ डिजाइबल थर्ड पोजीशन प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, पर वो शील्ड बैरियर काफ़ी पावरफुल होती है जो कि उन सभी को पीछे कर देती है। वहीं एक डिजाइबल अपनी पावर से उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड उससे भी दूर फेंक देती है। इसे देखकर मिस जुई हैरान होते हुए कहती है कि इस शील्ड बैरियर की तो काफ़ी पावरफुल डिवाइन पावर्स है। इस पर मिस ल्यूली उसे कहती है कि ये तीनों टॉप प्लेटफॉर्म एंड स्टेटस से बिलोंग करती है, जिस वजह से एक मामूली इंसान को इस शील्ड को ब्रेक कर पाना भी नामुमकिन है। इसकी रिस्ट्रिक्शन किसी भी इंसान की कल्टीवेशन लेवल पे बेस नहीं करती, पर एक असली वॉरियर ही इसके मार्शल आर्ट की सीक्रेट समझ सकता है। इसलिए लो लेवल के लोग भी इस लोटस प्लेटफॉर्म में अपना कदम रख सकते हैं और इसमें कल्टीवेट भी कर सकते हैं, पर अगर इनकी हाई लेवल की कल्टीवेशन है तो भी ये इतने टैलेंटेड नहीं है, जिस वजह से इनमें से कोई भी इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई डिजाइबल उस थर्ड लेवल लोटस प्लेटफॉर्म को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक भी इसके काबिल नहीं होता कि वो उस शील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी राजकुमारी कियान यिंग का एक साथी अपनी ट्राई करता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड बैरियर पे अटैक करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड बैरियर उससे भी पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो काफी एंजर्ड हो जाता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि इस लोटस प्लेटफॉर्म के अंदर जाना भी मुश्किल है। जिस पर दूसरा डिसेबल जवाब देता है कि अगर इसके अंदर जाना मुश्किल है तो लिंग फेंग और कियान यिंग फर्स्ट और सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म में कैसे एंटर हो गए। तभी हम मिस ल्यूली को देखते हैं जो कि अपनी ग्लेज गोल्डन बॉडी बाहर निकालकर उस लोटस प्लेटफॉर्म पे अटैक करने जाती है और अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ग्लेज गोल्डन बॉडी के पाम हैंड से उस पर एक जोरदार अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। इसे देखकर एक डिजाइबल कहता है कि मिस ल्यूली की ग्लेज गोल्डन बॉडी तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तभी हम मिस ल्यूली को देखते हैं जो कि अपने उस ग्लेज गोल्डन बॉडी की पंजों की मदद से उस शील्ड बैरियर को खोल कर तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो शील्ड बैरियर काफी पावरफुल होती है जो कि उसे भी पीछे करते हुए उसकी ग्लेज गोल्डन बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं उस शील्ड बैरियर के अटैक की वजह से मिस ल्यूली पीछे चली जाती है, पर मिस यूई उससे संभाल लेती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम उस डिजाइबल को देखते हैं जो कि उठकर बाकी लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ देख के खुद से कहता है कि ये सभी प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। इसके साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ उस तरफ चला जाता है। तभी दूसरी तरफ मिस जुई आगे बढ़ते हुए मिस ल्यूली से कहती है कि मैं भी इसको ट्राई करना चाहती हूँ, मैं भी देखती हूँ ये कितना पावरफुल है। जिसके
जिसके साथ ही वो अपनी होली धर्मा बॉडी को बाहर निकाल देती है और तुरंत ही अपने सभी होली स्वॉर्ड की मदद से उस शील्ड बैरियर पे एक पावरफुल अटैक कर देती है। पर वो शील्ड बैरियर उसे भी पीछे कर देती है, पर मिस ज़ोई रोकने वाली नहीं थी। वो दोबारा से उस पर एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और मिस ज़ोई इस ब्लास्ट की वजह से पीछे चली जाती है। पर खुद को संभालते हुए दोबारा से अपनी स्वॉर्ड पकड़कर उस पर बिना रोके लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। इसे देखकर मिस लियोली उसे कहती है कि मिस ज़ोई थोड़ा संभल कर। पर तभी उस लोटस प्लेटफॉर्म की शील्ड बैरियर मिस ज़ोई को दोबारा से पीछे कर देती है। उसके इतने अटैक्स के बाद भी शील्ड बैरियर पे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। तभी मिस ज़ोई खुद से कहती है कि अगर मैं इस थर्ड लेवल लोटस प्लेटफॉर्म में चली जाती हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और अगली बार ऐसी शील्ड बैरियर मेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे भी इस वक्त वही करना होगा जो मेरे भाई लिंग फेंग ने किया था। तभी मिस जहानीर उसे कहती है कि तुम अपनी मार्शल आर्ट की सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके इसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो और यही एक रास्ता है, तुम इसकी रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर सकती हो। ये सुनकर मिस ज़ोई तुरंत ही अपनी मार्शल आर्ट पावर्स एक्टिवेट करने लगती है। इसे देखकर वहां के सभी लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। तभी मिस ज़ोई अपनी मार्शल आर्ट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उस शील्ड बैरियर पे एक होली जायंट स्वॉर्ड ब्लेड से अटैक कर देती है। पर तभी वो शील्ड बैरियर भी उसको रोकने के लिए अपनी जायंट पाम हैंड से उसकी स्वॉर्ड को ही टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिस वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और मिस ज़ोई दूर जाकर गिरने लगती है। कि तभी मिस लियोली उसे कहती है कि सिस्टर तुम हार नहीं मान सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक तुम ही हो जो ये कर सकती है, पर यहाँ बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसे तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो। तभी मिस ज़ोई खुद से कहती है कि मुझे अपनी कल्टिवेशन इम्प्रूव करनी है। मेरे भाई ने फर्स्ट पोजीशन प्लेटफॉर्म में एंटर किया है, अगर मैं थर्ड पोजीशन प्लेटफॉर्म में एंटर नहीं कर सकती तो मैं उसकी बहन कैसी हुई और मैं उसके सामने कैसे खड़ी होंगी। इसके साथ ही वो खुद को संभालते हुए अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से एक और पावरफुल जायंट होली स्पिरिट स्वॉर्ड क्रिएट करती है और सीधा उस शील्ड बैरियर पे अटैक करवा देती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस पे पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से वो शील्ड बैरियर उसकी पावर्स को रोक नहीं पाता और वो तुरंत ही ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है। देखकर मास्टर युवा भी शॉक हो जाता है और खुद से कहता है कि ये बच्ची तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकली। जिस पर एल्डर मास्टर जवाब देता है कि फ्यूचर में ये लड़की जरूर फर्स्ट पोजीशन प्लेटफॉर्म में भी एंटर कर जाएगी। तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी डिजाइबल्स भी अपने अपने लोटस प्लेटफॉर्म में एंटर करके वहां बैठकर अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। वही हम लिंग फेंग को भी देखते हैं जो कि कल्टिवेशन करते हुए इस बार वो 9th हेवन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से उसकी इंस्टेंट आई पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद लिंग फेंग उठकर उन दोनों स्टेटस की पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। इसे देखकर एक एल्डर मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि लिंग फेंग तो गोल्डन मार्शल आर्ट स्टेटू में एंटर करने वाला है। अगर लिंग फेंग ने मार्शल गोड के सभी सीक्रेट सीख ली तो इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। जिस पर एल्डर मास्टर कहता है कि लिंग फेंग ने तो गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर लिया है। जिस पर मास्टर युवा जवाब देता है कि वो इसकी मदद से गोल्डन मार्शल गोड की सभी मार्शल आर्ट को भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। इसके पास काफी टैलेंट है, जिस वजह से इसने काफी मैजिकल स्किल हासिल की है। क्या लिंग फेंग भी अपनी फादर की तरह सबसे पावरफुल क्रिएचर बनने वाला है? पर तभी हम लिंग फेंग को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन मार्शल गॉड स्टैटू की सीक्रेट रेल्म तक चला जाता है, जहां एक गार्डियन बहुत सारे डीमन मार्शल स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है। ये देखकर लिंग फेंग उसे पहचान जाता है कि ये तो एक पावरफुल एंशिएंट गार्डियन है, पर ये यहाँ फाइट क्यों कर रहा है और मैं ये सब क्यों देख रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।